दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों दो बड़ी अपडेट हैं, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। इस वक्त की दो बड़ी खबरें केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी हुई ये दो बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा राज्य सरकार भी आज जो तोहफा है वो दे सकती है। गहलोत सरकार भी आज शाम तक घोषणा कर सकती है, वो भी बात बताएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार अर्थात मोदी सरकार के दो बड़े फैसले क्या हैं उनको समझाते हैं। कर्मचारियों के लिए, करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट है दोस्तों अपने आप में, और बिग ब्रेकिंग न्यूज़, दो बड़े फैसले। सबसे पहली बात तो दोस्तों महंगाई भत्ता, यानी कि जो तनख्वाह मिलती है सेंटर के कर्मचारियों को, जिनमें मैं भी शामिल हूँ रेलवे के रूप में, तो जो तनख्वाह मिलती है उसके साथ महंगाई भत्ता भी मिलता है, यानी कि बेसिक वेतन के साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाता है, तो उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, बेसिकली रेलवे को आप ले लीजिए, जिसमें इसमें 78 दिन का जो बोनस है वो भी यहाँ पर देने की घोषणा की गई है। ये 78 दिन का जो बोनस है ये भी बताएंगे, क्या एक्चुअल में 78 दिनों की तनख्वाह मिलती है, ये भी समझने की बात है। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता होगा। तो ये दो बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले अभी 3 बजे ऐलान किया जाएगा, इसका कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। सबसे पहली बार 78 दिनों की सैलरी के बराबर बोनस मिलेगा। तो दोस्तों 78 दिनों की जो सैलरी होती है वो एक महीने का ये लोग 7,000 रुपये मानते हैं जब बोनस देते हैं तब। तो 78 दिनों का आप लोग कैलकुलेशन करेंगे 7,000 रुपये महीने के हिसाब से, तो 2 महीने के हो गए 14,000 रुपये, और उसके बाद 7,000 रुपये आपको एक महीने के मानने हैं। तो बाकी 18 दिन और बच गए, तो 14 में 18 दिन का वो करेंगे तो 17,951 रुपये बोनस मिलता है, ना कि 78 दिन की जो तनख्वाह जो मिल रही है हमें वर्तमान में या आपको, वो मिलती है। तो 17,951 रुपये कुल मिलते हैं ये बोनस का। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये यहाँ पर देखिए जी बिज़नेस की जानकारी है, और इस पर कैबिनेट का अप्रूवल हो गया है। 78 दिन का बोनस दिया जाएगा रेलवे कर्मचारियों को, और 78 दिन का जो ये बोनस है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी कि PLB बोनस जिसको कहते हैं, इसकी मंजूरी दे दी गई है। और ये दशहरे से पहले, 5 का जो दशहरा है उससे पहले ये सबके खातों में जो है राशि जमा कर दी जाएगी। तो दिवाली के मौके पर रेलवे कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा, 78 दिनों का ये बोनस दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिन की सैलरी के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दे दी है, और इससे करीब 11,56,000 से ज़्यादा रेलवे जो कर्मचारी हैं जिनमें गजेटेड ऑफिसर्स नहीं आते हैं, उनको छोड़ कर के 11,56,000 कर्मचारियों को 17,951 रुपये जो है बोनस यहाँ पे मिलेगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों PLB जो बोनस के लिए निर्धारित वेतन कैलकुलेशन की सीमा 7,000 रुपये प्रति माह है। इसके लिए 78 दिनों की अधिकतम सीमा 17,951 रुपये रखी गई है, और दशहरे से पहले ये बोनस है सबके खातों में जमा कर दिया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये 78 दिन की तनख्वाह नहीं होती दोस्तों, इसके लिए कि जब बोनस की जो गणना करते हैं लोग, इसके लिए 7,000 रुपये प्रति माह तनख्वाह मानते हैं। इस तरीके से ये 17,951 रुपये अधिकतम होता है और ये दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 4% DA यानी कि जो महंगाई भत्ता है, डियरनेस अलाउंस जिसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको DA बोल देते हैं, हिंदी में इसको महंगाई भत्ता बोल देते हैं। तो महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है, यानी फिलहाल चल रहा था 34%, ठीक है, 34% चल रहा था, और अब ये हो गया है 38%। तो 4% की बढ़ोतरी यहाँ पे की गई है DA में। अब ये DA भी किस तरीके से मिलता है, मान लो बेसिक पे, ठीक है, ये भी थोड़ा सा समझने की बात है। बेसिक मान लीजिए आपका 20,000 है, ठीक है, महीने का, और 20,000 का जो DA मिलता है वो अब 38% से मिलेगा, यानी कि आप 20,000 का 38% निकालेंगे तो वो भी तनख्वाह में जुड़ कर के मिलता है, जिसको महंगाई भत्ते के रूप में बोला जाता है, ठीक है। तो 4% महंगाई भत्ता यहाँ पे दिया गया है। 20,000 के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 800 रुपये हो गए, ठीक है। तो 800 रुपये ये बढ़ गए, ये समझाने के लिए है इस तरीके से। और ये जो है मिलेगा मार्च 2022 में मंजूरी दे दी गई थी पिछले महीने, और अब ये इसके लिए 2 महीने का जो एरियर है 3 का ही मिलेगा, जुलाई अगस्त और सितंबर, क्योंकि सितंबर की तो तनख्वाह बन चुकी है, अक्टूबर में आएगा ये। तो 3 महीने का एरियर प्लस चौथे महीने का जो आप लोगों का बन रहा था
38% के हिसाब से वो इस तरीके से ये बोनस डीए है, इसकी घोषणा कर दी गई है। किसका कितने में इजाफा, यानी कि किसी की बेसिक पे अगर 18,000 रुपये है तो महंगाई भत्ता जो है उसका 6840 होगा। अब तक उसको मिल रहे थे 6120 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में 34% के हिसाब से, और उसको 720 रुपये का इस तरीके से लाभ हो गया। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 56,900 बेसिक पे है तो उसको फ़ायदा हो गया यहाँ पर 2276 रुपये प्रति महीने का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख रखे हैं, सालाना इसमें बता रखा है, वो आप लोगों को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो डीए प्लस बोनस जो है इस राशि की घोषणा कर दी गई है। और अब से ठीक 3 बजे मीडिया चैनल्स, इसके अलावा जो केंद्र के कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है इसकी घोषणा कर देंगे। 3 बजे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी की गई है कैबिनेट के फैसलों को लेकर के। लेकिन ये जो खबरें हैं पहले आ चुकी हैं, 78 दिन का बोनस और 4% डीए की बढ़ोतरी की, तो ये अच्छा अपडेट है। अब राज्य जो सरकार है, राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको भी 4% डीए यहाँ पर बढ़ा हुआ मिलेगा, यानी कि सभी राज्य जो है सेंटर के बराबर ही घोषणा करते हैं। तो राजस्थान में जो भी कर्मचारी सरकारी नौकरी लगा उसको 34% डीए मिल रहा था, आज शाम तक उनके भी या कल तक उनके भी ऑर्डर हो जाएंगे, उनको भी 38% जो डीए है वो मिलने लगेगा। यानी कि सेंटर की घोषणा के तुरंत बाद राज्य सरकार भी घोषणा करेगी। तो राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं या अन्य राज्य सरकारों के कर्मचारी हैं उनके भी डीए में बढ़ोतरी की जाएगी। और रही बात बोनस की, अगर आपका बेसिकली सवाल हो कि राजस्थान सरकार बोनस देगी कि नहीं, तो वो अलग घोषणा करती है दोस्तों। उस पर ये सेंटर वाला जो नियम है 17,951 रुपये का, ये लागू नहीं होगा। ये 2 बड़ी खबरें थी, काम की खबरें थी। कर्मचारी हैं तो बहुत बम्पर यहाँ पर तोहफा दिया गया है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। और वैसे नया भी नहीं है, ये रेगुलरली चीज़ें हैं, इससे पहले भी बोनस दिया जा रहा था, इसके अलावा इससे पहले भी डीए दिए जा रहे थे। लेकिन एक अलग से खुशी महसूस होती है जब इस तरीके की घोषणाएं कर्मचारियों के लिए की जाती हैं। धन्यवाद आप सभी का। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।